हेलो गाइस, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है स्पेशल डिमांड पर। और डेफिनेटली आज आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेक्चर है वेयर वी यूज़ ईच एंड वेयर वी यूज़ आइदर, वेयर वी यूज़ नाइदर। इन तीनों का यूज क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, इनका मतलब क्या होता है। डेफिनेटली आपको अभी तक जो इसके बारे में पता होगा वो आप भूल जाइए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के बाद फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने की। आज के बाद आपका हर डाउट्स क्लियर होगा इस वीडियो में। वीडियो छोटा होगा, स्पेशल डिमांड है, तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पर, अपने टेलीग्राम पर, अपने इवन एफबी पेज पर भी या एफबी अकाउंट पर भी आप शेयर कर सकते हैं, हमें टैग कर सकते हैं। उस पर मेरी आईडी है विशाल रजनी श्रीवास्तव के नाम से फेसबुक पर। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगा यूज ऑफ ईच। क्या समझाऊंगा? यूज ऑफ ईच। डेफिनेटली ये आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको जानने के बाद। देखिए, ईच का मतलब तो पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी में होता प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता? प्रत्येक। अब एक चीज़ और आप जानिएगा, ईच का प्रयोग अगर दो पर्सन या दो थिंग्स हैं, दो पर्सन या दो थिंग्स हैं, मतलब दो चीज़ें हैं या दो व्यक्ति हैं, तो भी हम यूज का यूज करेंगे। अगर दो से ज़्यादा भी हैं, दो से ज़्यादा पर्सन या चीज़ें हैं, तो भी हम ईच का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने ये समझाया कि दो पर्सन या थिंग्स है या दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स है, तो आप वहाँ ईच का यूज कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैं कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज गुड, मतलब दो छात्रों में से प्रत्येक छात्र अच्छा था। दोनों छात्रों में से प्रत्येक छात्र अच्छा था। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, मतलब तीनों छात्रों में से प्रत्येक छात्र ईमानदार था। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दो लोग सिर्फ आए हैं, यहाँ दो से ज़्यादा आए हैं, और दोनों में हमने ईच का यूज किया है, तो आपका बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ईच के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए यहाँ पर वाज लगा हुआ है, यहाँ पर भी वाज लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ ईच आया है। और यही नहीं, ईच आइदर नाइदर के साथ मैं आगे उसको समझाऊंगा कि सब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो सिंगुलर ही आता है। लेकिन अगर ईच के बाद ऑफ लगा है, दा लगा है, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो आपका प्लूरल रहेगा। अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ईच है आपका, सिर्फ ईच है, तब तो यहाँ सिंगुलर नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन। जैसे ईच स्टूडेंट इज गुड, ईच स्टूडेंट इज गुड। लेकिन वहीं ईच के बाद ऑफ आ गया। क्या आ गया? ईच के बाद ऑफ। तो आपको दा लगाना है और दा के बाद प्लूरल नाउन का यूज करना है। किस नाउन का? प्लूरल नाउन का। चलिए मैं आगे आपको समझाता हूँ और अच्छे से। देखिए, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज गुड। देखिए, अब यहाँ ईच लगा है, टू स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, यहाँ पर भी प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। यूज ऑफ आइदर, डेफिनेटली ये भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। यूज ऑफ आइदर, इसका यूज हम करते हैं जब दो में से किसी एक की बात करनी होगी। मान लीजिए दो व्यक्ति या दो चीज़ें हैं, उनमें से सिर्फ आप एक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप आइदर का यूज करेंगे। आइदर का मतलब दो में से एक होता है, आइदर का मतलब दो में से एक, और ये सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों के लिए यूज, दो ही पर्सन के बीच में यूज किया जा सकता है। कभी भी दो से ज़्यादा व्यक्ति या थिंग्स होंगी तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, मतलब इन दोनों कलमों में से कोई एक लाल है। इन दो पेनों में से कोई एक क्या है? लाल है। तो मैंने कहा आइदर का मतलब दो में से एक की बात करता है। दो में से कितने की बात करता है? एक की। जैसे इसमें कहा है कि इन दोनों पेनों में से एक रेड है। अब हमें पता नहीं कौन सा रेड है, बट डेफिनेटली एक क्या है? रेड है। आइदर ऑफ यू इज गुड, तुम दोनों में से कोई एक अच्छा है। आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू इज गुड, मतलब तुम दोनों में से कोई एक ही अच्छा है। ये भी आपका बन गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि आइदर के साथ भी आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आइदर के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर आएगा।
तो आइदर का मैंने मतलब बता दिया, आइदर मतलब दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं, नाइदर का मतलब दो में से आप नन की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात नहीं कर रहे, दोनों को ही आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए हाँ, नाइदर का मतलब क्या हमने बता दिया, दो में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज लेबोरियस, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज लेबोरियस मतलब इन दोनों लड़कियों में से कोई भी मेहनती नहीं है, इन दोनों लड़कियों में से कोई भी मेहनती नहीं है। लेबोरियस का मतलब मेहनती। तो अभी देखिए मैंने जब आइदर की बात की थी तो मैंने कहा था दो में से कोई एक पेन लाल है, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दो में से कोई भी नहीं, तो दो में से किसी की बात नहीं करनी होगी, तो आप वहाँ नाइदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नाइदर। जैसे नाइदर ऑफ यू इज़ ऑनेस्ट, तुम में से कोई भी ईमानदार नहीं है, तुम दोनों में से कोई भी ईमानदार नहीं है। तो आई होप ये आपका क्लियर होगा, यूज ऑफ आइदर, ईच, नाइदर। एक मैं स्पेशल रूल वही बता दूं जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस अभी कर रहा था कि अगर ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, तो इसके बाद आपको द लगाना होगा, उसके बाद आपका नाउन जो होगा या प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। क्या होगा, प्लूरल ही होगा, कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। अगर आपको करेक्शन में देता है तो अक्सर ये सिंगुलर करके दे देगा, आपको लगेगा सही है लेकिन वो 100% गलत होगा। अगर सिंगुलर दिया है तो आप प्लीज़ उसको हटा दीजिएगा, वही आपका रॉन्ग पार्ट होगा अगर आपका सिंगुलर दिया है, क्योंकि हमेशा प्लूरल आएगा। आप सेकंड थिंग जान लीजिए, इसके साथ जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, ये बिल्कुल आप रट लीजिएगा। अब ये भी करेक्शन में आपका क्या दे देगा, हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल कर देगा, क्योंकि देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ नोटबुक, अब देखिए यहाँ बॉयज आपका प्लूरल है तो यहाँ फिर सिंगुलर लगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ सिंगुलर के साथ यूज करते हैं आप। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये प्लूरल होना चाहिए, तो फिर आपका अब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कभी भी ये प्लूरल होगा ही नहीं, क्यों, अभी मैंने बताया इट इज़ अ रूल। वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा और नाउन अगर आता है तो प्लूरल लगेगा, लेकिन नाउन ईच ऑफ के बाद आता है तो। देखिए यहाँ ईच ऑफ आया है, आपने द लगाया, फिर बॉयज। आइदर ऑफ, अब देखिए आइदर ऑफ आया है तो अस लग गया। कभी भी यहाँ पर जब भी ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ आता है तो आपको ऑलवेज जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो आपका प्लूरल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लूरल। लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। देखिए नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी, यहाँ देखिए सिंगुलर लगा है, इच क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ गर्ल्स देखिए प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि ये नाइदर ऑफ के बाद आया है। तो आई होप ये आपका रूल क्लियर होगा, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। सेकंड थिंग्स मैं आपको बता दूं, आप ईच, आइदर, नाइदर के साथ वर्ब ये तो रट लीजिए हमेशा सिंगुलर ही आएगा। जो हेल्पिंग वर्ब आपका होगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर। और अगर ईच ऑफ नहीं लिखा, मतलब खाली ईच ही लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ ईच, तो वहाँ पर आपका नाउन सिंगुलर होगा। अगर सिर्फ ईच कहीं पर आता है तो वहाँ पर आपका नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे ईच बॉय इज गुड, प्रत्येक लड़का अच्छा है। ईच बॉय इज गुड, प्रत्येक लड़का अच्छा है। तो ईच के साथ नाउन आता है या आइदर, नाइदर के साथ नाउन आता है तो आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन वहीं ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आता है तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल ही होगा। और वर्ब तो आपका सिंगुलर होगा, ये मैंने समझा दिया आपको। तो आई होप आज का लेक्चर में आपको डेफिनेटली मज़ा आया होगा, कि एक यूनिक लेक्चर था, एक अलग लेक्चर था जो कि स्पेशल डिमांड पर आई थी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने टेलीग्राम, व्हाट्सअप पर स्टेटस के थ्रू, या इवन एफबी पेज पर आप हमें टैग करके अपना डाल सकते हैं। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। DC विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।